नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ा खेल होने जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में कौन सा खेला होने जा रहा है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रन भी बेहद ही नजदीक है, मगर उससे पहले खेल की चर्चा। देखिए, बड़े उलटफेर की चर्चा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के नाम का पत्र, और तेजस्वी यादव ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। क्या जवाब मिला? देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार निरंतर आवाज बुलंद कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। वहीं गांधी मैदान में खेले की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वो कौन से खेल की शुरुआत हुई है, यह भी बताएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, इनसे हम बात करेंगे, सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। तेजस्वी यादव ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। पत्र लगातार लिखते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें भी कही कि उन्होंने पत्र लिखा है, फिर उन्होंने पुनः पत्र लिखा। क्या जवाब मिला? में देखिए, जो तेजस्वी यादव के ने कहा कि वह नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनको 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों जो धरना पर बैठे हुए हैं, लगातार उसके परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के, तो तेजस्वी यादव ने भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। लेकिन मुख्यमंत्री के सीएमओ माने मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, सीएमओ कार्यालय, वहां से कोई अभी तक पत्र का, उनके दो पत्र का जवाब नहीं आया। निश्चित रूप से तो यह निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए यह स्वस्थ नहीं है, परंपरा नहीं है। क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता के पत्र का जवाब यदि आप नहीं दीजिएगा तो ये फिर कैसे चलेगा। प्रतिपक्ष का नेता तो सवाल जनता के लिए बोलते ही है, करेंगे ही, और सरकार को जवाब देना चाहिए। तो वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जिस बात को उठा रहे हैं और ऐसे में सरकार जवाब नहीं दे रही है, तो और अभ्यर्थियों का आंदोलन देखिए 12 दिन 13 दिन से चल रहा है, और अब गर्दनीबाग से वो लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे जिस तरीके से परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, वहां पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंच गए, और कई बड़े बड़े माने जो कह लिया जाए कोचिंग संचालक भी वहां पर जो वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो और जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए, चींटी तक को नहीं रौंदना है, एकदम शांति पूर्वक करना है और आंदोलन को हम लोगों को तेज करना है, यह सब बात कही जा रही है। और प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वही लगातार बैठे रहेंगे, कि उसको हम लोग रिले में तब्दील करेंगे। रिले का मतलब कि वह जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनकी जगह पर फिर दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा, और सिर्फ बैठने से ही सरकार के कान पर जू रेंगने वाला नहीं है, यह बात भी कह रहे हो। इसके लिए हमको आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसमें हमको एक स्टीयरिंग कमेटी, एक कमेटी तैयार करना पड़ेगा। उसमें हर से एक अभ्यर्थी रहेंगे, हर लोग रहेंगे, सो दैट कि कल को कोई यह ना कहे कि देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, वो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, और छात्रों को एक बड़ा गोलबंद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह आंदोलन निश्चित रूप से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती से, यह अगर यदि छात्र का आंदोलन अगर बड़ा और बृहद रूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो यह फिर रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल के लिए परेशानी का सबब होगा। इसमें भी आप इनकार नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, निश्चित रूप से आज जिस तरीके से ये धरना माने वहां पर अभ्यर्थियों का जुटान हुआ, तो आज तो रविवार का दिन है, आयोग का कार्यालय बंद, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार दिल्ली में है, तो ऐसे में आज तो इन लोगों का कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकता। आज तो ये लोग वहां पर हैं विदाउट परमिशन। जो बात कही जा रही है कि गांधी मैदान में असम्बल्ड हुए हैं, अब तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या रुख लेता है। अगर यदि बिना आप परमिशन के वहां पर एक बड़ा गैदरिंग कर रहे हैं और प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से हमको लगता है कुछ न कुछ इन लोगों पर भी जो लिखतम कार्रवाई होने की बात के संकेत मिल रहे हैं। यह एक बड़ी बात है, नंबर एक। नंबर दो बात, ये जो इतने बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जो छात्र
जुटे हुए हैं, जुड़े हुए आए हुए हैं, तो वह अब ये एक हम बता रहे हैं कि एक स्वरूप बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आंदोलन का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि जब वहां पर गर्दनी बाग जो चिन्हित धरना स्थल है वहां पर छात्र अब रिले में बैठेंगे, आज बैठे कल फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर वो जो छात्र बैठा है वो अब तैयारी भी अपना अगले इसके लिए करता रहेगा। यह सब प्रशांत किशोर की भाषा और शैली और बॉडी लैंग्वेज से जितनी बात हम देख और समझ पाए वो हम बता रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। और अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो गया तब तो ये लड़ाई कुछ न कुछ सर आपको तारीख भी नजदीक है, एग्जाम री एग्जाम जो होना है वो 4 तारीख को ही होना है, और ऐसे में अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं, एग्जामिनेशन कैंसिल करने की बात की जा रही है। क्या लग रहा है सर कि ये किस ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है ये कारवां? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 4 जनवरी को जो एक ही सेंटर पर जो परीक्षा के फुटेज आए थे या 4 जनवरी को ही वहां पर परीक्षा होगी, रद्द परीक्षा। बाकी अन्य सेंटरों पर किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कहीं पर परीक्षा नहीं होने जा रही है। यह तो पूरी स्पष्टता के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने कह दिया है, बार बार आयोग इस बात को दोहरा रहा है। तो अब इसमें परीक्षा तो इधर उधर नहीं होने जा रहा है। अब ये आंदोलन छात्र जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन पर उतारू हैं, यह इस बात को समझना पड़ेगा कि यह इनका टाइम जाया हो रहा है। इस बात को भी समझना पड़ेगा आप क्या चाह रहे हैं। और देखिए एक बात तो और है, कई जो चर्चाएं ये हैं कि आप ठीक है अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, वह उनका अधिकार है, धरना प्रदर्शन जुलूस ये सब कर सकते हैं, लोकतंत्र में यह सब अधिकार है। लेकिन यह कितने बच्चे देखिए, अगर यदि पूरे सेंटर का परीक्षा कैंसिल कर दिया जाएगा, नीट का परीक्षा कैंसिल हुआ क्या, यह लोग तो सवाल करते हैं। आप सब जो भी देखते हैं सुनते हैं वही कहते हैं कि नीट की परीक्षा तो कैंसिल नहीं हुई। हाँ, और उसमें बड़े पैमाने पर भी आपको हजारीबाग कहाँ कहाँ हरियाणा कौन कौन जगह नीट की परीक्षा में वो साक्ष्य भी मिले थे गड़बड़ी के बावजूद, इसके उसी सेंटर का ही वही का हुआ, पूरा तो नीट का परीक्षा कैंसिल नहीं किया। और देखिए पहले के जमाना में भी आप चलिएगा तो परीक्षाएं में अगर कदाचार होता था तो एक सेंटर पर कदाचार की रिपोर्ट आती थी तो उसी सेंटर पर ही माने परीक्षा रद्द होता था। ये नहीं कि ऑल ओवर पूरे बिहार की परीक्षा कदाचार के कारण रद्द कर दी गई। तो इन सब बातों को सहानुभूति पूर्वक अभ्यर्थियों को सोचना पड़ेगा। और देखिए ऐसे में अपना समय अब जाया नहीं करने के, और समय उम्र सब निकलता चला जाएगा और कुछ आपको रिजल्ट परिणाम सकारात्मक नहीं आएगा। तो इस लिहाज से देखिए अभ्यर्थी भी हमारे और आपके परिवार के, इस लिहाज से हम कह रहे हैं। सर जिस तरीके से पत्र का जवाब, तेजस्वी यादव के पत्र का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, क्या लग रहा है सर दूरियां बहुत बढ़ चुकी है, यही कारण है कि पत्र का जवाब भी देना अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उचित नहीं समझ रहे? नहीं, देखिए पत्र का जवाब देना नहीं देना, यह नेता प्रतिपक्ष के पत्र का जवाब मिलना चाहिए। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो सीएमओ होता है, जैसे पीएमओ है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, उसी तरह से सीएमओ है, तो सीएमओ से वहां पर प्रतिपक्ष के नेता के पत्र का जो भी हो, जो भी वो समझते हैं, जो उचित लगता हो, जो भी उनके सोच में आ रहा हो, वह तो जवाब मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो दूरी और नजदीकी की बात नहीं है, यह तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यह तो होता है कि आप देखिए कोई जमीन जायदाद की लड़ाई तो नहीं है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वह तो विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा की लड़ाई को इतना भी नहीं ये करना चाहिए कि आप आम आवाम की बात को ही प्रतिपक्ष के नेता उठा रहे हैं, कोई हमारी आपके घर की बात तो नहीं उठा रहे हैं। तो उसका जवाब तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और नहीं मिलने पर ये स्थिति दूसरी बनती चली जाएगी। और विपक्ष अगर यदि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, अगर गोलबंद हो गया छात्रों के साथ में, तो यह एक आंदोलन का दूसरा रूप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।